नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था ईसीजी वेव्स के बारे में पढ़ा था हमने। आज जो हम पढ़ेंगे ईसीजी लीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी लीड्स कितनी होती हैं, ठीक है ना। ईसीजी लीड्स पिछले वाले जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसीजी वेव कैसे फॉर्म होता है और वेव्स के नाम क्या क्या हैं। तो देखिए एक बार फिर से उस रिवाइज कर देता हूँ उसे पिछले वाले क्लास को। देखिए पी वेव हो गया, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव, ये टी वेव। लेकिन जो इस बीच वाले इंटरवल को हमने क्या बोला था, बीच वाले जगह को हमने क्या बोला था, इसको क्या बोला था, सेगमेंट बोला था, पी आर सेगमेंट, अगर आपको याद हो तो। और ये पूरा यहाँ से यहाँ जो चलता है मतलब बिगिनिंग ऑफ पी से बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पी आर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, पी आर इंटरवल। और इसको क्या बोलते हैं, एस वेव जहाँ पे ख़त्म होता है, एंड होता है, और जहाँ से टी वेव शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको पिछले वाले क्लास में हमने बताया था। बाकी आज का जो क्लास है वो ईसीजी लीड्स के बारे में है। ईसीजी लीड्स के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए जो लीड होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, मेनली तो दो ही टाइप होते हैं। उसके अंदर फिर उसका सब डिवीजन है, टाइप है, उसको मैं डिटेल से समझाने की प्रयास करता हूँ आपको। देखिए जो ईसीजी लीड है वो टोटल कितने होते हैं, 12। कितने लीड होते हैं, 12 लीड। उसके दो टाइप हैं, एक हो गया आपका लिम्ब लीड, दूसरा क्या हो गया, चेस्ट लीड, ठीक है। लिम्ब लीड में दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा यूनिपोलर, ये दूसरा वाला क्या हो गया, बाईपोलर, ठीक है। देखिए यूनिपोलर और बाईपोलर। चेस्ट लीड तो नॉर्मली ये चेस्ट लीड होती है जो वो 6 होती है, जिसको हम लोग V1, V2, V3, V6 बोलते हैं, मतलब V1 से V6 तक। इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले इसको आप जानिए। यूनिपोलर जो लीड होती है यानी कि इसमें केवल सिंगल पोल होंगे, तो इनका जो नाम होता है वो है AVR यानी कि अगुएंटेड वेक्टर राइट, फिर AVL अगुएंटेड वेक्टर लेफ्ट, फिर AVF अगुएंटेड वेक्टर फिट। तो ये कितने हो गए, यूनिपोलर कितने लीड हो गए, 3 लीड हो गए। बाईपोलर जो लीड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड लीड भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड लीड 1, स्टैंडर्ड लीड 2, स्टैंडर्ड लीड 3। ये कैसे होते हैं, बाईपोलर, यानी कि इसमें दो पोल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा। 12 लीड कहाँ से बना, ये 3 लीड हो गया, 3 लीड 6 लीड, यानी कि लिम्ब लीड कितना होता है, 6 लिम्ब लीड होता है। ये जो है लीड्स लिम्ब लीड बोला गया है, यानी कि ये हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में लगेंगे, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर में अटैच होंगे ये लीड्स। तो ये हो गया लिम्ब लीड। जो चेस्ट लीड होता है वो हमारे चेस्ट पे अटैच होते हैं, जिसमें से आपको मैं चेस्ट लीड का प्लेस बताता हूँ, कौन सी लीड कहाँ पे प्लेस होती है। देखिए जो लीड V1 है उसका जो प्लेस है वो राइट साइड, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम आपको कि 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब ये होता है दो रिब्स के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, लेकिन राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम,
ठीक है। यानी कि जो हमारा मिड है, मिड वाली जो लाइन है, जो बोन है, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम बोन के राइट साइड में, लेकिन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, अभी बस ऐसे समझते चले जाइए। और जो V2 जो होता है वो सेम लेवल पे है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है ना। स्टर्नम के लेफ्ट साइड होता है। V3 कहाँ पे होता है? V3 को हमें समझना है कि V2 और V4 के बीच में, यानी कि जहाँ V2 लगा है और जो V4 लगा है उसी के बीच में एक सीधी लाइन बनाती है। और जो V4 है हमारा, ये जो कॉलर बोन है उसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जहाँ पे आता है वहाँ पे हमें V4 लगाना होता है। तो किस पे ये हम लोग लगाते हैं? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये लगता है। लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगता है। और ये जो होता है हमारा V5, ये जो लीड है इसका जो प्लेसमेंट है वो जो एक्सिलरी लाइन जो होती है हमारी, एक इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, एक इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, उससे एंटीरियर साइड पे हमारा लगता है। यानी कि जहाँ पे V6 लगेगा उससे इंटीरियर साइड, यानी कि फिफ्थ जो लगता है फोर्थ लगता है उसी के बगल में, यानी कि सेम लेवल, यानी कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही रहेगा, सेम लेवल ऑफ द V4 के ही लेवल पे, इंटरकॉस्टल स्पेस में V4 के ही लेवल पे लगेगा, यानी कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही लगेगा। लेकिन एंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिलरी लाइन, कहाँ पे? एंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिलरी लाइन। और जो V6 लगता है वो हमारा कहाँ लगता है? V6 लगता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेकिन ये कहाँ पे लगता है? एक्सिलरी लाइन पे। कहाँ पे? एक्सिलरी लाइन पे ही हमारा लगता है। इसको एक बार डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। एक बार पहले आप चेस्ट लीड देख लीजिए। देखिए, जो हमारा चेस्ट लीड है, एक आदमी को अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए कैसे चेस्ट लीड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, कैसे ये चेस्ट लीड लगता है हमारा। देखिए बीचों बीच अगर मैं यहाँ से एक रिब्स ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो इसी के अनुसार हमारा ये जो है, इसी के अनुसार ये क्या है हमारा? स्टर्नम है। कौन सा बोन है? स्टर्नम बोन है। इसी के अनुसार ये हमारा लगता है, ठीक है। आप इसे समझ पा रहे हो? ये टोटली लाइन से बनाए तो हम लोग, ये 10 होता है, और ये जो पीछे होता है, पीछे की तरफ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2, इसीलिए लाइन से 10 होता है। तो हमें क्या करना था? पहले तो एक यहाँ नोज की तरह बना लेते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है? V1 कहाँ पे लगेगा? V1 लगेगा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है। किसके थ्रू समझाना है? डायग्राम के थ्रू। देखिए, जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होता है वो क्या होता है हमारा? चौथे और पांचवें रिब्स के बीच में। तो इधर से गिनते आते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि चौथे और पांचवें रिब्स के बीच में कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस यानी कि चौथे और पांचवें रिब्स के बीच में। तो इसको जो लगाएंगे वो कौन सी लीड होगी हमारी? V1। ये क्या है हमारा? राइट साइड है। ये क्या है हमारा? लेफ्ट साइड है। राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड में, लेकिन कौन से लेवल पे? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और उसी के अपोजिट साइड ये हमारा लेफ्ट के तरफ, ये कौन सा लीड लगता है हमारा? V2, ठीक है।
V1 यहाँ लग गया, V2 यहाँ लग गया, समझ गए आप। देखिए V3 का क्या है, ये दोनों के बीच में लगेगा, 2 और 3 के दोनों के बीच में। तो पहले हम लोग 4 को लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए फोर्थ जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, यानी कि एक नीचे, एक इंटरकॉस्टल स्पेस नीचे ये लगेगा, एक इंटरकॉस्टल स्पेस नीचे लगेगा, लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन के बाद, मिड क्लेविकुलर लाइन के अनुसार। देखिए एक जो बोन होती है हमारी, जो कि हमें क्या बोलते हैं उसको, ये कॉलर बोन बोलते हैं। कौन सी बोन बोलते हैं? कॉलर बोन, ठीक है ना, कॉलर बोन बोलते हैं उसको। ये बोन हो गई। यहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, जो कि डॉट डॉट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन हो गई। ये बॉडी के कहाँ से जाती है? बीच में से, यानी कि कॉलर बोन के एकदम बीचों बीच लाइन खींच लीजिए। उसके हिसाब से फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपको कौन सा लगाना है? V4 लगाना है। देखिए V3 अभी अब तक हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये कौन सा है? V4। कौन सा है? V4। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक ये सीधी रेखा बननी चाहिए, जिसमें हम लोग को ये बीच में प्लेस करना पड़ता है, जिसका नाम है, क्या नाम है? V3, ठीक है। तो ये आप समझ गए 3 कहाँ पे प्लेस हुई। अब अगली जो है हमारी लीड है, 4 तक ने हमने प्लेस कर दिया, तो 5वां कौन सा है? ये भी वैसे ही रहेगा, लेकिन एंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिलरी लाइन। ये एक्सिला है, तो यहाँ से भी एक लाइन खींच लीजिए, डॉट डॉट लाइन एक्सिला के हिसाब से। देखिए एक्सिला के हिसाब से जो हुआ, इधर एक हमें लगाना चाहिए था, तो वो कौन सा होगा? 6 होगा, V6 होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को V5 प्लेस करना है, तो एंटीरियर साइड यानी कि आगे की तरफ, यानी कि उससे आगे की तरफ। तो उससे आगे कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सी लीड को प्लेस करेंगे हम लोग? V5 को। कौन सी लीड को प्लेस करेंगे? V5 को, ठीक है। एंटीरियर साइड हो गया। और जो हमारी V6 लीड है वो यहाँ पे प्लेस होगी, यहाँ पे साइड से प्लेस हो रही है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। तो इसको क्या बोलते हैं? V6, क्योंकि एक्सिलरी जो लाइन है इसी पे प्लेस होती है, एक्सिलरी लाइन पे। ये देखिए तीनों जो V4 है, V5 है, V6 है, ये तीनों का लेवल सेम है। तो ये आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आया होगा कि V1 कहाँ पे लगेगा? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। और V2 लगेगा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। V3 कहाँ पे लगेगा? V2 और V4 के बीच में एक सीधी रेखा बनेगी, उसी के बीच में लगेगा। V4 है वो कहाँ पे लगेगा हमारा? मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगेगा हमारा V4, लेकिन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। और इसी के लेवल पे ये दोनों लगते हैं V5 V6, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। V5 V6 क्या है? ये एंटीरियर साइड ऑफ द एक्सिलरी लाइन, और V6 जो है एक्सिलरी लाइन पे ही लगता है, लेकिन सेम लेवल पे, जहाँ पे V4 लगा है, जहाँ पे V5 लगा है, उसी के अनुसार, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। चेस्ट लीड आप आज समझ गए हैं कैसे चेस्ट लीड प्लेस करते हैं। ECG लीड जान गए, चेस्ट लीड कैसे होता है, कौन कौन सी होती है, और उसका प्लेसमेंट भी जान गए। साथ साथ क्या जाने आप? ECG लीड एंड प्लेसमेंट, ठीक है ना। ECG लीड के साथ क्या क्या जान गए आप? प्लेसमेंट भी जान गए। चलिए ये तो आपका समझ में आ गया। आज केवल प्लेसमेंट ही बताते हैं पूरी तरह से, कहाँ कहाँ पे लगता है। इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आसानी से, नहीं तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया।